गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसी विषय पर मैं कई वीडियोस और भी पोस्ट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 25 तक का वर्णन है। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए। पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ए. शिव सिंह सरोज, बी. इस्तवार दलाल इत्तेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी, सी. तस्किराए सुअरा हिंदी, डी. द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी. इस्तवार दलाल इत्तेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इतिहासकार गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है इस्तवार दलाल इत्तेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। और इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की तथा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की है तथा तज़किराए सुअराई हिंदी ये मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं श्री वज्र रत्नदास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर श्रीलाल कृष्ण, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और गणपति चंद्र गुप्त जी जो है, इन्होंने इस इतिहास को जो है 2 भागों में प्रकाशित किया था और 2 भाग इसके थे। ये 1965 में, इनका यह इतिहास ग्रंथ 1965 में प्रकाशित हुआ था, इसको याद रखिएगा, 1965 में। और यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1941 ईस्वी है, वह उसके रचनाकार श्री वज्र रत्नदास हैं। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है श्री वज्र रत्नदास, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1941 में। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हमारा बी है क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें एक ये क्लू लग जाता है, जैसे हमारा ये जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नाम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वैज्ञानिक, ठीक है। वैज्ञानिक यानी विज्ञान, विज्ञान यानी जिसमें बुद्धि, जिसमें ज्ञान की बात हो। जब हमारे पास बहुत बुद्धि, विज्ञान से बना है, ज्ञान से फिर विज्ञान, ज्ञान में वी लगा देने से क्या बन गया, विज्ञान बन गया। तो ज्ञान के देवता कौन है, ज्ञान के देवता गणेश होते हैं। गणेश जी को हम ज्ञान का देवता भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये क्लू लग जाएगा कि जब भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम दिया हो तो वैज्ञानिक से गणपति लगाएंगे। वैज्ञानिक यानी ज्ञान, ज्ञान यानी गणपति, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को प्राप्त है। तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल इत्तेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कभी कभी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको वर्णन किया है, उसके अंतर्गत ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का परिचय दिया है। इस पर कि किन कवियों का परिचय दिया है, सिर्फ हिंदी या उर्दू या हिंदी उर्दू, ऐसे ऑप्शन में दे सकता है। तो आप इस चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए कि इसमें हिंदी और उर्दू के विभिन्न कवियों का, अनेक कवियों का परिचय है। तथा दूसरी चीज़ पॉइंट आउट करने की ये है कि ये जो परिचय है ये अंग्रेजी वर्णमाला में दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में नहीं दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दिया गया है। जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसमें दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सरहपाद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश ही इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है और सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान यानी वज्रयान के प्रवर्तक थे और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत तथा पुंडको और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी हमने इस क्वेश्चन में हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है, बहुत सारे साहित्यकारों ने यानी साहित्य इतिहासकारों ने अधिकांशतः किसे कहा है, तो वह सरहपाद को कहा है। लेकिन साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। और किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। तथा सरहपाद के बारे में ये बताया कि ये दोहा कोश नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की और ये वज्रयान के प्रवर्तक थे यानी सहज ज्ञान के, बौद्ध धर्म के। और फिर साथ साथ में मैंने आप लोग को बताया कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत व पुंडको को माना है जो है प्रथम कवि। वहीं पर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कई बारी नाम दे करके भी आता है क्वेश्चन की, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में लिखा है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ऐसे भी लिखा हो सकता है गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है हिंदी का प्रथम कवि, तो शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, तो ये मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गारसा दत्तासी। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात यानी प्रारंभ फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्योर, पुनः बोल रही हूँ, फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्योर एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसकी की चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ। और इस इतिहास ग्रंथ में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अनेक कवियों का विवरण दिया हुआ है और यह अंग्रेजी के वर्णों के क्रम के अनुसार दिया गया है। और इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग, जो ये इतिहास ग्रंथ है, इसका प्रथम भाग जो है वह 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था, यानी 8 साल बाद। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है 1929 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इनका जो था इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, यानी किसने सूत्रपात किया था? तो गारसा दत्तासी ने किया था। और पुनः एक बार इनकी रचना बता दे रही हूँ जो इन्होंने लिखी थी इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्योर एंदोई हिंदुस्तानी। आई होप आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें प्रेषित करें ताकि आपके सुझावों के आधार पर मैं अपने वीडियोस में सुधार ला सकूं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।